जैसे पेरेंट्स भाई सीकर में बच्चे को भेजते हैं, वो घर बैठे हैं, तो उनके लिए हमने बायोमेट्रिक लगाया हुआ है। तो बच्चा जैसे ही क्लास में एंटर होता है, पेरेंट्स को भी इन्फॉर्मेशन रहती है कि हाँ अब मेरा बच्चा क्लास में बैठा है। जब भी क्लास में एंटर करते हैं तो पंचिंग मशीन से हमको पंच करना होता है, और मतलब जो भी टाइम पे हम पंच करते हैं वो पेरेंट्स के पास जाता है। तो जाते टाइम भी क्लास में एंटर करते टाइम, और मतलब जब हम लीव करते हैं क्लास, आप क्लासरूम में जा रहे हो, इस बात की श्योरिटी पेरेंट्स को यहाँ बैठे बैठे हो जा रही है। यस, जैसे हमारे फ़ोन्स अलाउड नहीं है, लेकिन मतलब कई बार ऐसा होता है ना बच्चों को कि मतलब लेक्चर्स वगैरह नहीं ले पा रहे हैं, तो उस चीज़ की फैसिलिटी मेरे को मैटलैब में काफ़ी अच्छी लगती है कि मतलब। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीकर में, और सीकर को शिक्षा नगरी कहते हैं। उसी शिक्षा नगरी में मैं मैट्रिक्स के कैंपस में हूँ, जहाँ मैट्रिक्स को जेईई और नीट के रिजल्ट के लिए बहुत बेहतर से रूप से जाना जाता है। ये मैट्रिक्स है जहाँ इसका रिसेप्शन है, और तमाम यहाँ पर पेरेंट्स स्टूडेंट्स हैं इसी रिसेप्शन पर आते हैं। मैट्रिक्स के रिजल्ट की बात करें तो जहाँ देश दुनिया में मैट्रिक्स अपना रिजल्ट के दम पर अलग ही डंका बजा रहा है। चाहे वो नीट की बात कर लें, चाहे वो मैट्रिक्स की बात कर लें। नीट की बात कर लें तो 71 बच्चों का एम्स में सिलेक्शन हुआ है 2024 और 2025 में। जेईई की बात कर लें तो यहाँ पर 2165 स्टूडेंट्स ऐसे जिनका आईआईटी, एनआईटी और आईआईटीज में सिलेक्शन हो गया है। 942 बच्चे वो हैं जिन्होंने आईआईटी में सिलेक्शन लिया है, 729 बच्चे वो हैं जिन्होंने एनआईटी में सिलेक्शन लिया है, तो वहीं 494 बच्चे वो हैं जिन्होंने आईआईटीज और बीआईटीएस में सिलेक्शन ले लिया है। साफ तौर पर देखें तो यहाँ मैट्रिक्स और जेईई का रिजल्ट जो है उस सभी शिक्षण संस्थान से अलग है, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट होने की वजह से ये अलग ही देश दुनिया में डंका बजा रहा है। यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करें कि कैसे मैट्रिक्स और शिक्षण संस्थान से अलग है, क्यों इसे सबसे ज़्यादा चुना जाता है, और कहाँ से दूर दराज से यहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन करवाने आते हैं। मैडम, आप कहाँ से आए? वी आर फ्रॉम गुड़गांव ना। गुड़गांव से सीकर आने का क्या रीज़न है? क्योंकि गुड़गांव एक हब जहाँ पर सारे शिक्षण संस्थान होंगे, एजुकेशन हब होंगे, फिर यहाँ क्यों आना? बिकॉज ऑफ द रिज़ल्ट की जो हम देखते हैं, पढ़ा है जो भी है कि यहाँ एक बहुत अच्छा है। कोटा के कंपैरेटिवली भी मुझे बहुत कुछ, मैंने जैसे रिसर्च की तो उसमें सीकर का मुझे ज़्यादा लगा कि इसमें है। और सीकर में मैट्रिक्स को क्यों ही चुना? बिकॉज ऑफ द रिज़ल्ट कि रिज़ल्ट जैसे कि हमने पढ़े या सर्च किए ऑनलाइन, तो जैसे उनके डेटाज हैं उसके अकॉर्डिंग फिर आई लाइक दैट। बिल्कुल, देखिए वही बात निकली जो मैंने कहा था कि रिजल्ट की वजह से यहाँ ये मैट्रिक्स ही जाना जाता है। और आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आई। दिल्ली से। आप इनके साथ ही हैं? हाँ, इनके साथ ही है। और भी हम पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं? We are from Gurgaon. She is my सब daughter. साथ में आए हैं? She is my daughter. तो इतने सारे लोग एक बच्चे का एडमिशन करवाने आए हैं यहाँ पर। This is a great job for us. दो डॉक्टर और एक इंजीनियर बन चुके हैं हमारे बच्चे। यहाँ से ही क्या? हाँ। मैट्रिक्स से? नहीं, मतलब अदर सीकर से, मतलब अदर इंस्टीट्यूट। इसीलिए आप लोगों ने सीकर पे हाँ, विश्वास सीकर पे। जताया। हाँ। आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा भिवानी से। हरियाणा भिवानी से। यहाँ पर आप मैट्रिक्स के स्टूडेंट हैं, कब से? हाँ मैम, मैं 12th में ही आई थी। कैसा कुछ यहाँ की फैसिलिटीज़ हैं, कैसे पढ़ाई होती है? मैम, फैकल्टीज़ तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी है, और मतलब मैटलैब की भी फैसिलिटी बहुत अच्छी लगती है मेरे को। और एक हॉस्टल में जैसे हमारे फ़ोन्स अलाउड नहीं है, लेकिन मतलब कई बार ऐसा होता है ना बच्चों को कि मतलब लेक्चर्स वगैरह नहीं ले पा रहे हैं, तो उस चीज़ की फैसिलिटी मेरे को मैटलैब में काफ़ी अच्छी लगती है कि मतलब टॉप फैकल्टीज़ के जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हो आप, और डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होता है, फ़ोन नहीं है तो। और ये भी काफ़ी चीज़ अच्छी है, और फैकल्टी तो मैम बहुत अच्छी है, तो इस वजह से काफ़ी हेल्प भी होती है। अच्छा, कभी क्लास छूट जाए तो उसको रिकवर करने के लिए क्या कुछ ऑप्शंस हैं? मैम, वही मैटलैब से मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, पहले जो टॉप फैकल्टीज़ हैं उनके, वो सब देख के मतलब जो लेक्चर्स उनसे कंप्लीट हो जाता है सारा। अच्छा, अगर ये बात करें कि पेरेंट्स को श्योरिटी कैसे हो कि हमारा बच्चा हॉस्टल्स में अगर रह रहा है तो हॉस्टल से निकल कर सीधा क्लासरूम तक पहुंचा, तो उसके लिए क्या कुछ है? हाँ मैम, उसके लिए मैम हम जब भी क्लास में एंटर करते हैं तो पंचिंग मशीन से हमको पंच करना होता है, और मतलब जो भी टाइम पे हम पंच करते हैं वो पेरेंट्स के पास जाता है। तो जाते टाइम भी क्लास में एंटर करते टाइम, और मतलब जब हम लीव करते हैं क्लास, मतलब आप क्लासरूम में जा रहे हो, इस बात की श्योरिटी पेरेंट्स को यहाँ बैठे बैठे हो जा रही है? यस मैम, घर बैठे बैठे। Yes. अच्छा, और क्या कुछ यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं जो और कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैट्रिक्स को अलग बनाती हैं?
मैम काफ़ी हैं। मेरे को तो सबसे अच्छी चीज़ मतलब यही लगती है, एक तो मैम कि फैकल्टी मतलब डाउट काउंटर है और मतलब बहुत मतलब काउंसलर्स भी होंगे। हाँ मैम, काउंसलिंग वगैरह भी है मतलब और मतलब काफ़ी कोचिंग्स में ऐसा होता है ना मैम, काउंसलिंग लिमिटेड होती है। हम तो किसी भी टाइम मतलब टीचर के पास जा सकते हैं कि हर टाइम अवेलेबल रहते हैं टीचर्स, टॉप फैकल्टीज़ भी रहती हैं और मतलब एक चीज़ है कि मतलब स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए भी मतलब अलग अलग काउंसलिंग है, तो मेरे को वो चीज़ भी बहुत अच्छी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ है यहाँ पर? मैम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी है। मतलब जैसे हॉस्टल में हम लोगों को कहीं भी जाना अलाउड नहीं है, जैसे बाहर पीजी वगैरह में रहते हैं तो कहीं भी किसी भी टाइम जा सकते हैं। अब हम बाहर नहीं जा सकते, हम बाहर भी जाना हो तो वार्डन मैम हमारे साथ जाती हैं और मतलब अकेले भी जाना हो, कोई बाहर से आया हो तो भी पहले जो हमारे आईडी कार्ड में जो नंबर दिया है कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर पहले कॉल किया जाता है कि आप ही आए हैं ना, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है मैम। बिल्कुल। एक और स्टूडेंट है मेरे साथ, हम जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैट्रिक्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत अलग माना जाता है, यहाँ का रिजल्ट जो है बहुत बेहतर है, क्या कुछ आप बताओ? क्योंकि मैट्रिक्स को इसलिए बेस्ट माना जाता है कि मैम यहाँ जैसे जेई के लिए बहुत ज़्यादा वो है, बहुत अच्छा है, यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है। जेई को बिल्कुल यूँ प्रॉपर जो यहाँ का स्टडी मटेरियल है वो काफ़ी प्रॉपर सीक्वेंस में बना हुआ है। जैसे 12th के बाद मान लो कोई ड्रॉपर बैच में आता है, अगर कोई बच्चा स्कूलिंग से है तो उसे बिल्कुल भी ऐसे प्रेशराइज नहीं फील होता। जैसे अगर हम नॉर्मल कोचिंग में जाते हैं तो बच्चे को ऐसा फील होता है कि काश मैंने पहले कि प्री फाउंडेशन कर ली होती, फाउंडेशन कर ली होती, लेकिन ऐसा यहाँ जैसे टारगेट बैच में भी जो बच्चा आता है ना, उसे भी बिल्कुल स्टार्टिंग से सब कुछ सिखाया जाता है, तो उसे बिल्कुल भी प्रेशराइज फील नहीं होता। काउंसलर वगैरह भी सब कुछ है यहाँ, अगर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो काउंसलर से मिल सकता है। ऐसे कोई अच्छा, कभी भी आप लोगों के टीचर्स से डाउट हो तो टीचर्स आपको मना करते हैं कि टाइम पर आना तब बताएंगे, या फिर क्या रहता है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ की जो फैकल्टी है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत यूँ मतलब बच्चे को बिल्कुल अटैच करके रखते हैं कि ऐसा कभी फील ही नहीं होने देते कि हाँ भाई हम टीचर्स के साथ बात करें कि थोड़ा यूँ एम्बैरसमेंट फील हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कितने साल हो गए मैट्रिक्स? मैं अब 12th ड्रॉपर बैच में आई हूँ यहाँ, अब मेरे को 1 साल हो जाएगा मैट्रिक यहाँ सीकर में आए हुए। एक साल में आपका अनुभव क्या कुछ रहा? मैंने देखो, मैं ऐसे कंपैरेटिवली कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैंने सबसे पहले मैट्रिक्स ही देखा था, मैंने ऑनलाइन देखा तो मैं मैट्रिक्स में ही आई। ऑनलाइन आपने मैट्रिक्स के बारे में सुना, उसके बाद आपने मैट्रिक्स को ही चुना? हाँ, क्योंकि नहीं ऐसी बात नहीं, मेरे एक रिलेटिव भी थे, उनका भी वो भी यहाँ से गए थे, उनका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा और इस वजह से पेरेंट्स भी काफ़ी इम्प्रेसिव थे मैट्रिक्स से, तो इस वजह से मेरे को यहाँ मैट्रिक्स में ही डालना उन्होंने प्रेफर किया। आप कहाँ से रहने वाले? मैं हरियाणा जींद। हरियाणा से। हाँ जी बिल्कुल। हमारे साथ मैडम भी हैं जिन्होंने शायद आज बच्चे के एडमिशन को लेकर आप यहाँ पर पहुँची हैं। आज ही आए हैं सर। मैट्रिक्स को चुनने का क्या कुछ रीज़न रहा? इनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, बेटर रहता है। बेटर। हाँ। और आप कहाँ से आए? चिड़ावा से हैं। चिड़ावा से। हाँ। मतलब पास से ही है, राजस्थान वालों को तो पता ही होता है कि मैट्रिक्स है तो जाना ही है। यहाँ का रिजल्ट बेटर रहता है, इसीलिए ये चूज करते हैं। क्या बनाना है बच्चे को, क्या सपना लेकर, क्या विजन लेकर आपने मैट्रिक्स को चुना है? जेई का कोर्स करवाने के लिए। हाँ जी। जेई में तो वैसे भी मैट्रिक्स ने अच्छे को पछाड़ रखा है। हाँ जी, हाँ जी। और क्या कुछ आपने यहाँ पर टीचर से बात की होगी, रिसेप्शन पर आई होगी, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। सबने किस तरीके से बात की है आपसे? नहीं, अच्छे से बात करी, एकदम रिस्पेक्ट के साथ अच्छे से बात करी है सभी ने। सबने अच्छे से बात। हाँ जी। बिल्कुल। शायद ये आपका बेटा, एक बार आप इधर आओगे क्या? थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैट्रिक्स को चुना ही है तो माँ के साथ अगर बेटा भी बोलेगा तो शायद बहुत अच्छा रहेगा। कैसा लग रहा है मैट्रिक्स में आपके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या कभी सोचा था मैं चिड़ावा से निकल कर बाहर जाऊँगा और बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़कर तैयारी करूँगा? हाँ, पहले से ही सोच रखा था। 12th में नंबर कैसे आए थे? अभी 10th के बोर्ड दिए हैं अभी। 10th के बोर्ड तो 11th से शुरू कर रहे हो आप जेई की तैयारी? हाँ। यहाँ से पढ़ के। आपने किसी टीचर्स वगैरह से बात की, बच्चे से बात की, यहाँ का माहौल जाना? मैंने आसपास से पूछा तो ऐसे बताया गया कि मैट्रिक्स का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, मैट्रिक्स का रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसलिए वहीं जाना है। बिल्कुल। तो जैसे पेरेंट्स भाई सीकर में बच्चे को भेजते हैं, वो घर बैठे हैं, तो उनके लिए हमने बायोमेट्रिक लगाया हुआ है, तो बच्चा जैसे ही क्लास में एंटर होता है पेरेंट्स को भी इन्फॉर्मेशन रहती है कि हाँ अब मेरा बच्चा क्लास में बैठा है। बच्चे को और भी किसी तरीके की समस्या है तो एकेडमिक काउंसलिंग है। हमने इस पूरे कोर्स को इतना स्मूथ बना दिया कि बच्चे को फील ही नहीं होगा कि वो जेई की तैयारी कब कर जाता है और कब वो IIT पहुँच जाता है। किसी तरह का कोई प्रेशर बच्चों पर नहीं आता है? इसका क्या मेन कारण रहता है? जैसे कि अगर कोई क्लास छूट भी जाती है तो उसका क्या ऑल्टरनेट है?
इस कोर्स को डिज़ाइन करने वाले हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, जो मैट्रिक्स की नींव जिन्होंने रखी है, वो खुद IITian है। तो उन्होंने उस पूरी चीज़ों को इस तरीके से मेंटेन किया है कि बच्चा बिल्कुल प्रेशर फील नहीं करेगा। क्लासेस होंगी, क्लासेस के बाद डाउट सोल्व होते हैं। अगर फिर भी बच्चे को किसी तरीके का प्रेशर फील हो रहा है तो एकेडमिक काउंसलर्स होते हैं जो बच्चे को पूरी हेल्प करते हैं उसका टाइम टेबल बनाने में, उसकी अगर बैकलॉग रह गए हैं तो बैकलॉग मैनेज किस तरीके से करें, वो पूरी उनको एडवाइस देते हैं। इसके साथ ही अगर कोई क्लास बच्चे की मिस हो गई है तो इसके लिए हमने अलग से मैट लैब बनाए हुए हैं। मैट्रिक्स लाइब्रेरी है जहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। तो बच्चे की अगर क्लास मिस हो जाती है, बच्चे टेंशन में आ जाते हैं कि मैं कल का कैसे कवर करूँगा, तो वो भी बिल्कुल चिंता की आवश्यकता नहीं रहती है। बच्चा लैब में बैठेगा, आराम से अपने वीडियो लेक्चर देखते हुए वहाँ आराम से बैठ के नोट्स बनाएगा। क्या कोई टक्कर दे रहा है मैट्रिक्स को रिजल्ट के मामले में, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मामले में, बायोमेट्रिक्स के मामले में? अभी जनवरी का रिजल्ट आ चुका है और हम सीकर पूरा राजस्थान देख चुका है, पूरा इंडिया देख चुका है कि मैट्रिक्स की टक्कर कहीं नहीं है। जितने सिलेक्शंस हमारे हैं, जितने आप 99 परसेंटाइल वाले बच्चे देखेंगे तो 275 प्लस बच्चे ऐसे हैं जो 99 परसेंटाइल से अबाउ हैं। और अभी अप्रैल का चांद आना बाकी है, तो ये आंकड़े आपको डबल दिखाई देंगे। कोई भी टक्कर में नहीं है? बिल्कुल नहीं है मैम। तो कोई भी पेरेंट अगर जेई का विचार कर रहे हैं तो वो मैट्रिक्स आएँ, उनको जो व्यवस्थाएं हम बता रहे हैं वो सब आके देखेंगे तो वो फील करेंगे कि बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो सिर्फ बताते हैं कि हमारे यहाँ ये होता है वो होता है, लेकिन पेरेंट्स जब आके यहाँ विजिट करते हैं तो वो हमें खुद आके बताते हैं कि मैम जितनी चीज़ें हमें बताई गई थी, हमें हमारे बच्चे को उससे अधिक व्यवस्थाएं मिली हैं। कहाँ से स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर आते हैं? दूर दराज की बात करें तो मैम अपने बच्चे हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, आप बहुत सी ऐसी जगह से देखेंगे जहाँ हमारे स्टूडेंट आपको देखने को, लेह लद्दाख से भी हमारे यहाँ बच्चे देखने को मिलेंगे आपको। बिल्कुल। देखिए, आपने सुना यहाँ पर प्रियंका मैम को, जो कि साफ तौर पर कह रही है कि मैट्रिक्स को टक्कर देने वाला अभी सीकर में कोई नहीं है। और सीकर इस वक्त शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ पर बहुत सारे एजुकेशन हब तो मिलेंगे आपको, लेकिन मैट्रिक्स जैसा कोई नहीं मिलेगा। क्यों? अगर आप अपने बच्चे को हॉस्टल से क्लासरूम भेज रहे हैं तो क्लासरूम में एंट्री होते ही आपको पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा क्लासरूम पहुंच चुका है। और अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो उनका सेशन होता है। अगर आपको बच्चा झिझकता है तो वो डाउट के लिए या तो वो कॉमन पूछ ले, वरना वो अलग से भी टीचर से बैठकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। बहुत ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो सिर्फ मैट्रिक्स में मिल रही हैं। तो अगर आपका भी बच्चा जेई नीट की तैयारी करना चाहता है तो आप मैट्रिक्स में आ सकते हैं।